जिनका नाम धुंधली हुआ है। भगवान ने हर चीज दी है, लेकिन वो एक चीज की कमी रखी, आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ संतान नहीं थी महाराज। संसार में आप भले ही कितने धन वाले क्यों ना हो जाओ, कितने भी वैभव वाले क्यों ना हो जाओ, लेकिन जब तक आपके घर संतान नहीं होगी ना, आपका घर घर नहीं कहलाएगा। भाई जिस घर में संतान नहीं होती है वो घर कैसा लगता है, ये तो वो माता पिता ही जानते हैं, कि माता पिता ही जानते हैं कि जिसके घर संतान नहीं होती ना, वो माता पिता अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे बिताते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ संतान नहीं थी, इस बात का भी दुख नहीं था। दुख था तो इस बात का कि घर के बाहर 14 साल हो गए, एक गाय को बंधे बंधे, वो भी बांझनी थी, उसके यहाँ भी बछड़े का जन्म नहीं हुआ, इस बात का दुख था। बछड़े को जन्म नहीं दिया गाय ने, इस बात का दुख था। साथ ही साथ एक घर के बाहर आंगन में एक आम का वृक्ष है, उस पर भी आज तक कोई फल नहीं लगा है। तुलसी का पौधा है, उसमें भी आज तक एक भी मंजरी नहीं दिखाई दी। तो सोचो जरा, वो आत्मदेव ब्राह्मण अपने आप को कितना अभागा मानता होगा। आत्मदेव ब्राह्मण क्या संतान नहीं थी, इस बात का दुख नहीं, लेकिन जब वो गाय को देखता था तो बड़ा दया आती थी उसके मन में कि चलो भगवान, मेरे घर संतान नहीं थी तो कम से कम इस गाय पर तो कृपा करना था। गाय ने क्या बिगाड़ा है। गाय को देख देख करके बड़ा ही महाराज उदास रहता था। रोज भगवान के मंदिर जाना, रोज भगवान का पूजन पाठ करना। जब एक बार आत्मदेव ब्राह्मण मंदिर जाने लगा तो गांव के लोगों ने आत्मदेव को देख करके अपना मुख नीचे कर लिया। मन में ऐसा विचार किया कि इसका चेहरा नहीं देखना है, इसका चेहरा देखने से हमारा दिन खराब हो जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसे लोग होते हैं कि जिनके घर संतान नहीं होती ना, उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैया एक बात कहूं, किसी के घर संतान हो या नहीं हो, या किसी का चेहरा देखने से हमारा दिन अच्छा या हमारा दिन बुरा नहीं होता है। ये तो कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिसके जैसे कर्म रहते हैं उसको वैसा फल मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन फल अवश्य मिलता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि लोग मेरा चेहरा भी अब तो देखना पसंद नहीं करते, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा होगा। घर में आए तो बच्चे नहीं है, बच्चों को याद करता, काश यदि मेरे बच्चे होते तो मैं लाड़ मिलाता, मैं उसे वेद सिखाता। क्योंकि मैया आप लोग जानते हो कि जिनके घर बच्चे नहीं होते ना, उनका घर बिना बच्चों से एक मरघटे के समान ही रहता है। और जिस घर में बच्चे होते हैं, हंसते खेलते हैं महाराज, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चा यदि मुस्कुराता है तो माता पिता भी मुस्कुराते हैं। बच्चा यदि रोता है तो माता पिता भी रोते हैं, वो होते बच्चे। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा होगा। उसी समय हाथ में कमंडल लेकर के किसी सरोवर के किनारे जाकर के खड़ा हो गया, और सरोवर के किनारे जाकर के खड़ा होकर के सोचने लगा कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जैसा ही आत्महत्या करने लगा, उतनी ही देर में वहां पर कोई संत जी आ गए। क्योंकि महाराज, जब किसी दिन तुम्हारे जीवन में संतों का आगमन हो जाए, ये संतों का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना कि उसी क्षण तुम्हारे जीवन का उद्धार हो गया। अब जब संत आए, संत जी ने आत्मदेव को कहा, भो भो साधु क्षणी तिष्ठ, रुको रुको, क्या हुआ? तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? क्या इसका कारण मैं जान सकता हूं? आत्मदेव ने कहा कि हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए हम इस जीवन में
रहना नहीं चाहते, हम मर जाना चाहते हैं। तो संत जी ने हंसते हुए कहा, हे आत्मदेव, तुम विद्वान होकर के ऐसी बातें कहते हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। संतान नहीं होने के कारण तुम मरना चाहते हो। अरे संसार को पाकर के संसार में किसको सुख मिला है जो तुम सुख ढूंढ रहे हो? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। जब उन्हें सुख नहीं मिला तो तुम्हें एक दो संतान से सुख कैसे मिल जाएगा? इसलिए हे आत्मदेव, तुम जाओ और भगवान का भजन करो और भव सागर से पार हो जाओ। आत्मदेव कहता, संत जी ऐसी बातें मैंने बहुत सुन ली। आत्मदेव कहता है, यदि मेरे घर संतान होगी तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अरे मैया, तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आए और तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करे? मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पैर दुखे, तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आए, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सेवा करे। तुम ऐसा सोचो ही मत ना कि तुम्हारा बुढ़ापा है। तुम तो ऐसा सोचो कि हम जब तक भी रहे अपने हाथों से ही काम करते रहे, अपने पैरों से चलते रहे, अपनी जबान से बोलते रहे, अपने हाथों से दान करते रहे और ऐसे दान करते करते भगवान का नाम जपते जपते भव सागर से पार हो जाए, कभी हमें अपने बच्चों के भी आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा सोचा किया करो। ऐसा सोचोगे तो महाराज आपका बुढ़ापा कब आ जाएगा और कब आप भव सागर से पार हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम सोचते हो कि बुढ़ापा आए और तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सेवा करे, तो महाराज ये तुम्हारी गलत सोच है। बच्चे से ये आस मत किया करो कि बच्चा होकर बड़ा होकर के तुम्हारी सेवा करेगा। तुम तुम्हारे बच्चे को महाराज धन भले ही मत देना, तुम तुम्हारे बच्चे को कपड़े भले ही मत देना, तुम तुम्हारे बच्चों को संसार की वस्तु मत देना। तुम्हारा बच्चा यदि रो रहा है तो रो लेने देना, धन की आवश्यकता नहीं। तुमने तुम्हारे बच्चे को यदि संस्कार दे दिए तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे का भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आज हमारे जीवन में अपने बच्चों को संस्कार की आवश्यकता है। हम खूब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ये इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हमारे बच्चे के काम में नहीं आएगी। अंतिम समय में जो तुम्हारा दिया हुआ सत्संग, तुम्हारा दिया हुआ जो ज्ञान है वही काम में आएगा। नहीं तो आगे चल करके ये हमारा हिंदू सनातन धर्म है बहुत खतरे में हो जाएगा। इसलिए ये कथा जो होती है ना, किस लिए होती है? कथा हमें मनुष्य जीवन जीने की कला सिखाती है कि कथा सुनने से होता क्या है। कथा में तुम तुम्हारे बच्चों को भी लेकर के आया करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे आएंगे राम की कृष्ण की कथा सुनेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कि राम कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, उनका कैसा व्यवहार था अपने माता पिता के प्रति। तुम तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल टीवी दे देते हो, महाराज तुम्हारे बच्चे का भी जीवन बिगड़ेगा और तुम्हारा भी जीवन बिगड़ने वाला है। इसलिए हो सके तो तुम तुम्हारे बच्चों को कथा में लेकर के आया करो, सत्संग सुनाया करो, संस्कार दिया करो। संत जी ने कहा कि हे आत्मदेव, घर जाकर के तुम भगवान का पूजन करो, भजन करो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। आत्मदेव कहता है, नहीं नहीं संत जी, मुझे तो कोई आशीर्वाद दे दो संतान के लिए, मैं तो यहीं पर आत्महत्या करना चाहता हूँ। अब संत का स्वभाव कैसा होता है? नवनीत समाना। महाराज संत का स्वभाव ही होता है सब पर दया करना, सबके बस की बात करना। एक बार की बात है कि किसी संत जी नर्मदा जी में नदी में स्नान करने के लिए गए। जब संत जी नर्मदा जी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और जैसे ही नर्मदा जी में डुबकी लगाई तो संत जी को एक बिच्छू ने काट लिया, डंक मार दिया। जब बिच्छू ने डंक मारा, संत जी ने पैर को ऊपर उठा करके देखा कि कोई बिच्छू काट रहा है। संत जी ने धीरे से बिच्छू को निकाला और वापस नर्मदा जी में छोड़ दिया। जब दूसरी बार डुबकी लगाई, फिर उसी बिच्छू ने डंक मारा, फिर संत जी ने पैर को उठाया, धीरे से बिच्छू को निकाल करके वापस नर्मदा जी में छोड़ दिया। फिर तीसरी डुबकी लगाई, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर संत जी ने निकाल करके उसे नर्मदा जी में छोड़ दिया। एक भैया देख रहा था इस दृश्य को। एक भैया ने कहा, संत जी ये बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम इसे मार क्यों नहीं देते?
संत जी कहते ये बिच्छू है, जीव जंतु है, इसका काम है डंक मारना, और मैं एक संत हूँ, मेरा काम है इसके प्राणों की रक्षा करना। जब जीव होकर के अपना काम नहीं छोड़ता तो मैं एक संत होकर के अपना काम कैसे छोड़ दूं, अपना काम कैसे भूल जाऊं। जिस दिन तुम्हारे जीवन में संत का दर्शन भी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का उद्धार हो गया है। क्योंकि संसार में संत को और ब्राह्मण को ही भगवान के तुल्य बताया गया है। तुम संसार में जीते जी ब्राह्मण की और यदि गौ माता की संत की सेवा कर लोगे तो सारे देवता तुमसे प्रसन्न रहेंगे। और यदि दिन भर भी मंदिर में बैठे रहोगे और यदि संत का अपमान कर दोगे, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दोगे, तो महाराज उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए संसार में कभी ऐसा काम नहीं करे कि अपने द्वारा किसी संत का या किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए। क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। संसार में संत ब्राह्मण और गौ माता को ही देवता के तुल्य बताया गया है। संत जी को दया आ गई, क्या करें, आत्मदेव ने जब मरने का निश्चय ही कर लिया तो संत जी ने उसी समय अपनी झोली में से एक फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया। हे आत्मदेव, फल ले लो और जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, इसी फल के खाने से तुम्हारे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के संत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, हे संत जी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले संत भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आत्मदेव घर पर आया और घर पर आकर के वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया और कहा कि हे धुंधली, ये फल को आप ग्रहण कर लो, इसको ग्रहण करने से अपने संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली ने घर में फल रख लिया और फल को देख देख करके मन में विचार कर रही है, यदि मैं फल खाऊंगी तो क्या सच में गर्भवती हो जाऊंगी? मैं फल खाऊं या नहीं खाऊं, पहले तो यह विचार। दूसरा विचारा, यदि फल खा लिया, गर्भवती हो गई तो 9 महीने पेट में कौन बच्चे का वजन लेकर के घूमेगा? मैं फल नहीं खाऊंगी। फिर विचार किया, यदि फल खा लिया, घर में यदि आग लग गई तो सारे लोग तो भग जाएंगे और बच्चे के कारण, गर्भ धारण के कारण मैं भग नहीं पाऊंगी, मैं जल करके मर जाऊंगी, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगी। ऐसे तर्क वितर्क लगाती, क्योंकि यथा नाम तथो गुणः, नाम था धुंधली और पूरे धुंधले धुंधले विचार आ रहे हैं मन में। चिंतित होकर के महाराज घर पर ही बैठ गई। सुबह से शाम हो गई। पास के गांव से उनकी एक चचेरी बहन आ गई और धुंधली को देख करके पूछा, क्या बहन, क्या बात है, आज इतनी चिंतित काहे लग रही हो? धुंधली कहती, बहन देखो ना, तुम्हारे जीजाश्री ऐसा फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि फल खा लो, फल खाने से गर्भवती हो जाओगी। तो बहन तुम्हें ही बताओ कि फल खाने से क्या सच में कोई गर्भवती होती है? पास के गांव की चचेरी बहन ने कहा, अरे धुंधली, तुम काहे इतनी चिंता करती हो, मैं आ गई ना तुम्हारे पास, तुम चिंता को छोड़ो। तुम्हें यदि बच्चा ही चाहिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा उपाय ढूंढ करके लाई हूं। बहन क्या उपाय है? देखो धुंधली, मैंने अभी अभी नया नया गर्भ धारण किया है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि 9 महीने बाद जब मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो संतान ला करके हम तुम्हें दे देंगे। और बहन, जब संतान तुम्हें मिल जाए ना तो संतान के बदले में हमें कुछ धन पैसा दे देना, क्योंकि धन पैसे से हमारे पति का मुख हम बंद कर देंगे और संतान से तुम्हारा काम हो जाएगा। बहन क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ हाँ धुंधली, ऐसा हो सकता है। आज से ही धुंधली ने गर्भवती होने का नाटक प्रारंभ कर लिया कि हम गर्भवती हो गई है। बहन ये पहल, इस फल का क्या किया जाए? अब चचेरी बहन ने कहा कि क्या करना है, घर जो गाय है वो भी तो 14 सालों से बांधनी है, उसे खिला दो फल। आज धुंधली ने फल ले जाकर के उस बांधनी गाय को खिला दिया।
और जहां पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा कर ही सब कोई महाराज। जब भगवान की कृपा होती तो अपार होती है। भगवान की कृपा से आज सुंदर समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। 9 महीने के बाद उस चचेरी बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ला करके धुंधली को दिया। आत्मदेव को पता चला कि मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसके ठीक थोड़े समय ही बाद उसी गाय, जिस गाय को 14 सालों से बांध देख रहा था आत्मदेव, उसी गाय को एक बछड़े का जन्म हुआ महाराज। कैसा था? जिसका पूरा शरीर एक मनुष्य के शरीर के जैसा और उसके कान गाय के कानों के समान दिख रहे थे। इसलिए गाय से जन्मे बछड़े का नाम क्या हुआ? गौकर्ण। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। महाराज आज गौकर्ण नाम रखा गया। इधर आत्मदेव ने सोचा कि उनके पुत्र का भी नाम कोई राम कृष्ण रख दे, लेकिन धुंधली कहती है अरे वाह, इसको 9 महीने तक पाला मैंने, मतलब 9 महीने तक इसको पेट में रखा मैंने और उसका नाम तुम रख दो, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। आत्मदेव ने कहा कि तुम रख दो, इसका नाम क्या रखना है? तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। उसके नाम से मैच करता हुआ नाम। आजकल ऐसा ही होता ना कि मेरा नाम ये तो मेरे बच्चे का ये होना चाहिए। तो धुंधली का नाम धुंधली और उसके बच्चे का नाम धुंधकारी हुआ है। अब धुंधकारी नाम तो उसके अंदर महाराज वैसे गुण तो आना सत्य है, संभव है। अब धीरे धीरे इधर गौकर्ण जी महाराज भी बड़े हुए, इधर धीरे धीरे धुंधकारी भी बड़े होने लगा। अब जब गौकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव के साथ में रोज मंदिर जाते, रोज वेदों का पाठ करते, रोज महाराज सत्संग करते, तो एक भक्त बन गए। और इधर धुंधकारी को पिता यदि समझाते भगवान का पाठ करने के लिए तो मन लगता नहीं। जब घर से बाहर निकला तो जुआ खेलते देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा, धुंधकारी को जुआ खेलने लगा। मदिरा पीते देखा, किसी को मदिरा पी करके देखी, बड़ी अच्छी लगी, मदिरा पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। सारे दुर्व्यसन आज धुंधकारी के अंदर प्रवेश कर गए। अब करे तो क्या करे महाराज? आत्मदेव ब्राह्मण अब पछता रहा है, क्योंकि संत जी ने कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, बाद में संतान को प्राप्त करके तुम पछताओगे। जब धुंधकारी महाराज गलत गलत जगहों पर जाता और गलत काम करता तो आत्मदेव को पछतावा होता है कि ऐसे संतान से तुम्हें बिना संतान का ही अच्छा था। इसलिए मैया, यदि तुम तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हो तो बचपन ही में ही दे देना, ताकि बाद में तुम्हें पछताना नहीं पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि यदि यही घर पर रहेगा, ऐसा काम करेगा तो मेरे नाम को तो मिट्टी में मिला देगा। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र गौकर्ण जी को साथ में लिया और महाराज तीर्थ गमन के लिए चले गए। महाराज अब घर पर धुंधली और धुंधकारी ही रह रहे थे। धीरे धीरे और धुंधकारी बड़ा हुआ, जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, वेश्यावृत्ति करना, महाराज कुकर्म करने लगा। मैया के पास आया, मैया मुझे पैसे दो। मैया ने पैसे देने से मना कर दिए। तो महाराज उसी धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली का गला घोट करके वहीं पर मार दिया, सारे पैसे छीन लिए। अब क्या करे? घर के सारे पैसे खत्म हो गए, चोरी करने लगा। कभी इसके घर चोरी करना, कभी उसके घर चोरी करना और वेश्यावृत्ति करना, मदिरा का पान करना। एक दिन धन चुरा करके लाया बहुत सारा और कुछ वेश्याओं को अपने घर में बुला लिया महाराज। उन वेश्याओं ने सोचा कि यदि धन चुरा करके लाएगा और हमें देगा तो नगर वाले इसके साथ साथ हमें भी दंड देंगे, इसलिए क्यों न इसे आज ही रात में मार दिया जाए, जितना धन है एक बार में ही छीन लिया जाए। सारी वेश्याओं ने रात्रि होने तक का इंतजार किया। जैसे ही रात के 12 बजे सारी वेश्याओं ने धुंधकारी का पहले गला घोट करके मारने का प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी को मार नहीं पाई।
कोई वेश्याई गई, जलती हुई अग्नि लेकर के आई, धुंधकारी के मुख में जब जलती हुई अग्नि डाली, फिर भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जो संसार में अधिक पाप करता है उसकी मृत्यु भी इतनी जल्दी नहीं होती है। कुछ वेश्याओं ने तलवार लेकर के आई और धुंधकारी के टुकड़े टुकड़े करके उसे महाराज मार दिया। धुंधकारी को जब अल्प आयु में, कम उम्र में जब मारा, तो उसी समय धुंधकारी प्रेत बन गया। उसी के घर में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया। धुंधकारी की आत्मा कभी इधर भटकती, कभी इधर भटकती, कभी इसको परेशान करती, कभी इसको परेशान करती। इसलिए तो हर वक्ता कहते हैं कि जब हमारे घर में किसी की अल्प आयु में यदि मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराना चाहिए, ताकि जो तुम्हारे पूर्वज है, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, और वो भी यदि धुंधकारी की तरह यदि भागवत महापुराण की कथा सुने तो वह भी भव सागर से पार हो सके। अब महाराज थोड़ा समय बीतने के बाद गोकर्ण जी आए, और गोकर्ण जी महाराज ने जब आसन लगाया जब तप करने के लिए, तो गोकर्ण जी तो वैसे तपस्वी थे, वेदों के ज्ञाता थे महाराज। उनको अनुभव हो गया कि जरूर इस घर में कोई ना कोई प्रेत आत्मा है। गोकर्ण जी महाराज ने उन दीवालों से पूछा, हे भैया तुम कौन हो, मुझे इस प्रकार परेशान क्यों कर रहे हो? दीवालों के अंदर से आवाज आई, हे गोकर्ण भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि मिली है, मुझ पर कृपा करो और प्रेत योनि से मुझे बाहर निकाल दो। गोकर्ण जी महाराज जानते हैं कि जिसको प्रेत योनि मिलती है उसके लिए न तो गया काम करता है, न तो कोई जब तब काम करता है। उसके लिए केवल एक उपाय, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि कराई जाए उसके निमित्त, तो वो प्रेत योनि से भी भव सागर को प्राप्त कर सकता है। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यास आसन तैयार किया और धुंधकारी से कहा कि हे धुंधकारी, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करा रहा हूं, तुम आकर के बैठ करके कथा सुनना। अब धुंधकारी आत्मा है, अपने जैसे बैठ थोड़ी ना सकता है एक जगह पर, तो क्या किया, एक 7 गठानों का सप्तगंधी वाला बांस लगाया गया और 7 गठानों वाला बांस लगा करके धुंधकारी को कहा कि हे धुंधकारी, इस बांस में आकर के तुम अपना स्थान ग्रहण कर लो। धुंधकारी बांस में आकर के बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज जब कथा सुनाने लगे, पहले दिन की कथा जैसे ही हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फटी। जिससे ही 7 दिनों की कथा हुई, उसी बात के 2 टुकड़े हो गए, उसी बात में से दिव्य ज्योति निकली और परमात्मा में समाहित हो गई। धुंधकारी को भव सागर से पार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। महाराज भगवान के धाम से एक विमान आया और धुंधकारी को विमान में बिठा करके परम धाम को लेकर के गए। तो अन्य संत देख रहे थे और पूछते हैं कि विमान हमें नहीं लेकर के गया, क्या बात है? गोकर्ण जी ने कहा कि जिस प्रकार एक चित्त मन से धुंधकारी ने कथा को सुना, उस प्रकार से तुमने कथा को नहीं सुना, इसलिए तुम्हें विमान लेने के लिए नहीं आया। दूसरी बार जब गोकर्ण जी महाराज ने कथा का रसपान कराया, तो दूसरी बार अभी 7 दिनों की कथा हुई और एक भगवान के द्वार से विमान आया, सारे भक्तों को बिठा करके भव सागर से पार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, आपने अनेक भक्तों को तारा है और हम पर भी कृपा करो और हमें भी भव सागर से तार दो, हमें भी भव सागर से उभार दो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। बड़े भाव से जय हो।